आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक या एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले है जी द ग्रामर कंपोनेंट्स। अगर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आ जाए तो आपने द ग्रामर कंपोनेंट्स लिखना है, अदरवाइज आपने सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक लिखना है अगर सब फील्ड आपका सवाल आ रहा है। ठीक है, इंक्लूड 5 पार्ट्स, 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेल्टिक्स, बेल्टिक्स, प्रिग्मेटिक्स, फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अगर एस्पेक्ट आ रहा है तो आपने एस्पेक्ट लिखना है, अदरवाइज आपने सब फील्ड्स लिखना है जी। ठीक है, सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक 1 by 1। अब हम इन पहलुओं को एक एक करके बहस करेंगे। चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, ये इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सेंटिक्स। सेंटिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। सेंटिक यूनानी जबान से आया है जी। इट मीन्स पुटिंग टुगेदर, अरेंजमेंट, अरेंज टुगेदर एंड ऑर्डरिंग टुगेदर। बट इसका मतलब इकट्ठा करना, तरतीब देना, एक साथ तरतीब देना और एक साथ तरतीब। नेक्स्ट है जी, इन अदर वर्ड्स सेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरे अल्फाज में सेंटिक्स जुमले की साख्त का मुताला है जी, जुमले की शक्ल का मुताला है। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट बेसिक सेंटिक्स फॉलोज आ सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फार्मूला। सबसे बुनियादी सेंटिक्स मौजू यानी फाइल, सब्जेक्ट, बराह रास्त ऑब्जेक्ट फार्मूले की पैरवी करना है जी, टेल्स की पैरवी करना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डेट इज जिलान हिट द बॉल, जिलान ने गेंद को मारा। अब नेक्स्ट है जी, सेंटिक्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड दैट वी वुड नॉट राइट। मतलब ये कि सेंटिक्स जो है ये इशारा करता है कि हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते। हिट जिलान द बॉल, जिलान जो है वो गेंद को मारो। ठीक है, इस तरह की वो मिसाल दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेंटिक्स इज सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। पहली शर्त जो सी है वो ये है कि जुमला मायने से भरपूर हो। दूसरा है जी, दूसरी शर्त है जी, एंड सेकंड कंडीशन इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और जुमला जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब ये कि सेंटिक्स में जो सा मीनिंग होता है वो तरतीब के लिहाज से करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक जुमला होता है। ठीक है, जुमला जो है वो ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो, तरतीब के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में ठीक हो और उर्दू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ठीक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की तरतीब बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, इसे सेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सेमेंटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेमिनो और सेमेंटोक्स विच मीन्स टू मीन समथिंग टू सिग्निफाई। मतलब ये सेमेंटिक्स यूनानी लफ्ज़ साइमिनो या सेमेंटोक्स से आया है जिसका मतलब किसी चीज़ का मतलब करना है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल यू आर लाइक अ स्टार, मिसाल के तौर पर तुम तारे की तरह हो। मीनिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। मायने जो से हैं वो किसके लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं, बोलचाल के लिहाज से। अब मैं आपको बताता चलूँ सेंटिक्स और सेमेंटिक्स में क्या फ़र्क है। ग्रामर के लिहाज से जो मीनिंग है बिल्कुल ठीक हो तो वो सेंटिक्स है, लेकिन अगर मायने का मुतालिया किया जाए, खाली मायने का, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, वो सेमेंटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सेमेंटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अल्फाज के मायने का मुतालिया सेमेंटिक्स कहलाता है जी, साइंसी मुतालिया। ठीक है, मैनी वर्ड्स हैव वेरी सिमिलर मीनिंग एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एबल टू डिस्टिंग्विश सब्टल डिफरेंस बिटवीन देम। बहुत से अल्फाज के बहुत मिलते जुलते मायने होते हैं और इनके दरमियान ठीक ठाक फ़र्क करने के काबिल जो सी चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंगर एंड रेज आर सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम्स, बट रेज implies a stronger human reaction to a situation than anger। मतलब मिसाल के तौर पर गुस्सा और गुस्सा मायने में एक जैसे हैं लेकिन मतरादफ अल्फाज है, लेकिन गुस्से का मतलब गुस्से के मुकाबले में किसी सूरत हाल पर एक मजबूत इंसानी रद्द अमल है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है जी, इट यूजेस द रिलेशन ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म्स टू नॉन लिंग्विस्टिक कंसेप्ट एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन हाउ सेंटेंस आर अंडरस्टूड बाय नेटिव स्पीकर्स। अब नेक्स्ट कह रहा है जी, ये लिसानी शक्लों के ताल्लुकात को गैर लिसानी तस्वुरात और जहनी नुमाइंदगी के साथ इस्तेमाल होता है। सेमेंटिक्स रूल्स मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल, और सेमेंटिक्स के जो से असूल हैं ये बातचीत को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है। दे आर रूल्स दैट पीपल हैव एग्रीड ऑन टू गिव मीनिंग टू क्रिएशन सिंबल्स एंड वर्ड्स। वो कह रहे हैं नेक्स्ट, ये वो असूल हैं जिन पर लोगों ने कुछ अलामतों और अल्फाज को मायने देने पर इत्फाक किया है। सेमेंटिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज व्हेन पीपल गिव डिफरेंट मीनिंग टू द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस। सेमेंटिक्स में गलतफहमियाँ तब पैदा हुई जब लोग एक ही अल्फाज या फिक्रे में मुख्तलिफ मायने देते हैं। ठीक है। मैं सेमेंटिक्स में आपकी तारीफ और सेंटिक्स में तारीफ बयान कर चुका हूँ। मतलब ये है कि सेमेंटिक्स में अल्फाज का मुतालिया किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अल्फाज का मुतालिया। लेकिन ग्रामर का जब मुतालिया किया जाएगा वो सेंटिक्स है। ठीक है। अब लोग इन दोनों में फ़र्क रखते थे जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़न का शिकार होते थे। ये आपने फ़र्क रखना है जी कि जो अल्फाज का मायनी है मायनी का मुतालिया वो क्या कहलाता है, सेमेंटिक्स। जो ग्रामर का मुतालिया वो क्या है, सेंटिक्स। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, प्रिग्मेटिक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रिग्मेटिक्स मीन्स प्रैक्टिकल और रियल एंड टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी। प्रिग्मेटिक्स दो अल्फाज का मजमुआ है। एक प्रिग्मेटिक जिसका मतलब है असल या अमली, और टिक्स का मतलब है जी साइंसी मुतालिया। ठीक है। प्रिग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द सोशल कंटेक्स्ट। अब अल्फाज के मफहूम का मुतालिया, ये आपने फ़र्क रखना है जी। अल्फाज के कंटेक्स्ट का मुतालिया, मौजू का मुतालिया जब किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रिग्मेटिक्स। सेमेंटिक्स क्या है जी, जिसमें अल्फाज का मुतालिया किया जाता है। ठीक है, चाहे वो गलत हो ठीक हो। अब जब ग्रामर का मुतालिया किया जाएगा वो सेंटिक्स है, और प्रिग्मेटिक्स में क्या है जी, जब मफहूम का मुतालिया किया जाए, मौजू का मुतालिया किया जाए। इन अदर वर्ड्स प्रिग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कंटेक्स्ट। ठीक है, के मफहूम का मुतालिया, मफहूम के मायने का मुतालिया क्या कहलाता है, प्रिग्मेटिक्स कहलाता है जी। ठीक है। कैरल सेज प्रिग्मेटिक इज द आर्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ द अनसेड। मतलब ये है जी कि प्रिग्मेटिक्स के बारे में कैरल कहता है जी, कारोल अमलियात गैर कही हुई चीज़ों के तज्जिया का फन है जी। जैसे कि किसी ने कायदे आज़म ने कहा काम काम और काम, बस काम। ठीक है, इसका अब एनालाइज जब आप करते हैं ये क्या है, प्रिग्मेटिक्स है। नेक्स्ट है जी फोनोलॉजी। फोनो मीन्स साउंड वाइल लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, मतलब आवाज़ का मुतालिया जब किया जाता है वो क्या कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। इट मीन्स स्टडी ऑफ साउंड। इसका मतलब है जी किसका मुतालिया, आवाज़ का मुतालिया। अकॉर्डिंग टू डेविड क्रिस्टल, फोनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच स्टडीज़ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। मतलब जी ये है जी कि फोनोलॉजी एक लिंग्विस्टिक की शाख है जो ज़बानों की निज़ाम का मुतालिया करती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन अदर वर्ड्स, एक आपने तारीफ लिखनी है, ये 2-3 मैं बता रहा हूँ, ये 2-3 जो मैंने बताई हैं इनमें से आप एक भी लिखते हैं आपकी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड्स एंड फोनोलॉजी इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड विद द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। दूसरे लफ्ज़ों में फोनोलॉजी इंसानी आवाज़ों का मुतालिया है, और इसके अलावा फोनोलॉजी किसी मखसूस ज़बान या ज़बान के निज़ाम के अंदर आवाज़ों की दर्जाबंदी है। ठीक है, ये कह रहा है
An example of phonology is the study of different sounds and the way they come together to form speech and words, such as the compression of sounds of the two p sounds in pop up. ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर उसने कहा पॉप अप में दो पी के आवाज़ों की आवाज़ का मुवाजना, पहले पी और दूसरे पी में जौन सा फ़र्क है, ठीक है, अब इसका जौन सा फ़र्क है वो मुतालिया फोनोलॉजी में किया जाता है. इट एनालाइजेज द सेकंड पैटर्न्स ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज बाय पॉइंटिंग आउट विच फोनेटिक साउंड आर सिग्निफिकेंट एंड हाउ दिस साउंड आर इंटरप्रेटेड. यह किसी खास ज़बान के दूसरे नमूनों का तजज़िया करता है कि कौन सी सूती आवाज़ अहम है और ये आवाज़ की तशरीह कैसे की जाती है जी. ठीक है, यह फोनोलॉजी है जी. ठीक है, फोनोलॉजी में किसका मुतालिया किया जाता है? आवाज़ का मुतालिया किया जाता है. आवाज़ कैसे और किस तरह बोली जाती है जी. ठीक है, अब नेक्स्ट एक अहम बात बताता चलूँ. अगर आपको यही सवाल उर्दू में चाहिए, ठीक है, नोट्स की सूरत में, तो काइंडली आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. एमए इंग्लिश के मुकम्मल नोट्स आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं. मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं. नेक्स्ट है जी मार्फोलॉजी मीन्स, ठीक है, मार्फो मीन्स फॉर्म एंड यानी शक्ल, एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी यानी मुतालिया. ठीक है, दस मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, यानी मार्फोलॉजी का मतलब है जी जौन सा लफ्ज़ है, ठीक है, उसकी तश्कील का मुतालिया क्या कहलाता है जी? मार्फोलॉजी कहलाता है. अकॉर्डिंग टू डोरफमेन के मुताबिक मार्फोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द वेज एंड मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग साउंड कम्प्लेक्स और वर्ड्स. एक आपने तारीफ लिख दिया जी. मार्फोलॉजी के तौर पर ग्रुपिंग के तरीके और तरीक़ों के मुतालिया आवाज़ की पेचीदा या अल्फाज का मुतालिया क्या कहलाता है जी? मार्फोलॉजी कहलाता है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स एज दे एक्सप्रेस ग्रामेटिकली कैटेगरीज. मतलब ये है जी मार्फोलॉजी अल्फाज का मुतालिया है क्योंकि वो ग्रामर के ज़मरों का इजहार करता है. ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मार्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज. मार्फीम जो है ये ज़बान की सबसे छोटी मीनिंग खेज इकाई है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्फीम्स और इसकी दो इकसाम है जी, फ्री मार्फीम, बॉन्ड मार्फीम. ठीक है, अब इनको बयान करेंगे जी. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री मार्फीम को डिस्कस करते हैं. वर्ड्स विच अलोन क्लियर्स मीनिंग, मतलब ये है जी फ्री मार्फीम किसे कहते हैं? अल्फाज जो अकेले मीनिंग साफ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल एक ही मतलब है ना. ठीक है, बॉय, माउथ, ईटीसी. बाउंड मार्फीम वर्ड्स विच डज नॉट अलोन क्लियर मीनिंग, जिनका मायने साफ नहीं होता. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अन का कोई मीनिंग नहीं है. अब हैप्पी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? अनहैप्पी, ना खुश. जैसे कि इट नीड्स EDING टू क्लियर इट्स मीनिंग. फॉर एग्जांपल व्हेन वी पुट अन बिफोर हैप्पी इट बिकम्स अनहैप्पी. मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है जी कंक्लूजन. एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वी कैन से डैट दीज एस्पेक्ट्स, अगर एस्पेक्ट आया तो आपने एस्पेक्ट लिखना है सवाल. ठीक है, अदरवाइज आपने सब फील्ड से लिखना है जी. एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज और सब फील्ड्स ऑफ लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, के बहुत ही अहम है जी ज़बान की मतलब बहस के इख्तिताम पर हम कह सकते हैं ज़बान के ये पहलू बहुत ही अहम है लिंग्विस्टिक के शोबे में. वी कैन नॉट इग्नोर दिस सब फील्ड्स. अगर सब फील्ड आया सवाल तो सब फील्ड आपने लिखना है या एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आपने लिखना है. ये आपके सवाल पर डिपेंड करता है जी इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक. और हम इसे लिंग्विस्टिक के फील्ड में इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान इंदाबाद.